मार्केट क्रैश में लाखों करोड़ रुपए कहाँ चले जाते हैं। न्यूज चैनल्स पे आपने एंकर्स को चिल्लाते हुए देखा होगा कि मार्केट क्रैश हुआ, Stock market. क्रैश शेयर मार्केट खुलते ही क्रैश हो। Stock market crash. Stock market crash. Stock market crash. आखिर ये क्रैश होता क्या है। एक क्रैश में एक ट्रेडर या इन्वेस्टर अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लॉस कर बैठता है। You personally lost $70 billion of net worth. Our share price went down 99%, almost went bankrupt. अगर आप एजुकेटेड हो, कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहे हो, अपने आप को समझदार मानते हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि आपका नुकसान मार्केट में नहीं हो सकता। मीट विनीत जी, डिग्री MBA in finance, job accountant in MNC, trading loss more than 70 lakh rupees over the years. 5 लाख के लॉस से 70 लाख का लॉस, 70 around lakh का। इतने बड़े लॉस के बाद विनीत जी एक ही चीज सोचते रहते थे कि मेरा जो पैसा लॉस हुआ वो गया कहाँ। मार्केट क्रैश से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में जो पैसा लॉस हो जाता है वो जाता कहाँ है। फॉर एग्जांपल, अभी चल रहे ईरान वॉर की वजह से कुछ ही वीक्स में इंडियन स्टॉक मार्केट से 51 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। और ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चली है, ये रियलिटी है स्टॉक मार्केट की। और ये नंबर इतना बड़ा है कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के लास्ट ईयर का टैक्स कलेक्शन भी इतना नहीं हुआ। ईरान वॉर स्टार्ट होने से पहले कुछ वीक्स तक इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा था। तो ये पैसे जो मार्केट से गायब हो गए, क्या किसी के जेब में चले गए, चोरी कर गया? इसे समझने के लिए मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स की किसी मॉडल की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको इंसानी दिमाग के अंदर जाना पड़ेगा। फियर, ग्रीड, पीपल्स परसेप्शन अबाउट मार्केट, इन सारी चीजों का ही रोल रहता है। क्रैश से होने वाले नुकसान को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रैश होता क्या है, कितने लेवल्स में होते हैं। अगर आप न्यूज चैनल्स उठा के देखो तो हमेशा कोई ना कोई न्यूज चैनल ये आपको बताना मिल जाएगा कि मार्केट क्रैश हो रहा है, कल मार्केट क्रैश हुआ, परसों हुआ। बट मार्केट क्रैश हर दिन तो नहीं होता। लेवल ऑफ मार्केट क्रैश, अगर मार्केट 5% या 10% गिर जाए तो उसको बोलेंगे अपन पुल बैक होता है। अगर मार्केट 10-20% गिर जाए तो उसको बोलेंगे करेक्शन हुआ है मार्केट। अगर हालात और खराब हो जाए तब आता है बियर मार्केट, जिसमें मार्केट 20-30-40% या ज्यादा भी गिर सकता है, लेकिन धीरे धीरे बट वही अगर मार्केट 20-30% की ओर से ज्यादा गिरे लेकिन वो तेजी से गिरे, यदि ध्यान से गिर जाए तो वही होता है क्रैश। काफी तेजी से स्पीड से एक्सेलरेट होकर अगर मार्केट गिर रहा है तभी हम उसको क्रैश बोलेंगे, अदरवाइज वो क्रैश नहीं है। दिस इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। क्रैश क्या है, नॉर्मल पुल बैक, मार्केट करेक्शन, इन सबको आप क्रैश ना समझने की गलती करें, जैसा काफी लोग रोज चिल्लाते मिल जाते हैं आपको अलग अलग जगहों पे। मार्केट गिरा, क्रैश हुआ। बी वेरी ऑफ दैट। मार्केट बबल, जब लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हो जाती है, लोगों में लालच अपनी चरम पे पहुंच जाता है, 10 रुपए की चीज 50 रुपए की दिखने लगती है, इसे बोलते हैं बबल का बनना। साबुन से बने गुब्बारे से बच्चा कब तक ही खुशियां मना सकता है, उसका फूटना तय होता है। जैसे 2000 में .com क्रैश, 2008 में हाउसिंग क्रैश। अगर और भी रीजंस की बात करें तो स्कैम्स, फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस भी जिम्मेदार हैं। हर्षद मेहता, केतन पारेख जैसे स्कैम्स के सामने आने से मार्केट पैनिक सेलिंग करने लगा। फिर क्या हुआ, मार्केट ताश के पत्तों की तरफ ढह गए। नेक्स्ट रीजन, नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। नेटफ्लिक्स का शेयर प्राइस 40% से ज्यादा गिर गया कुछ ही दिनों में। ऐसा क्या हुआ था 2022 में? क्या नेटफ्लिक्स के शेयर्स उसके फंडामेंटल पे बेस्ड थे? क्या नेटफ्लिक्स का गिरा हुआ भाव मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी था इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए? बट इन रियलिटी क्या हुआ, कुछ लोगों ने शेयर बेचना शुरू किए, उसके बाद और लोगों ने मार्केट और नेटफ्लिक्स का शेयर बिग बॉय बिलियनियर के रेपुटेशन की तरह गिरता जा रहा। नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग सर्विस कि इस क्वार्टर में नेटफ्लिक्स में 25 लाख न्यू मेंबर्स ज्वाइन करेंगे नेटफ्लिक्स, और जब क्वार्टरली रिजल्ट आया 10% कस्टमर्स कम ज्वाइन किए। तो इससे ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज नेटफ्लिक्स में तो नहीं हो गया। चेंज हुआ तो बस लोगों के मार्केट परसेप्शन, ग्रोथ स्टोरी ऑफ नेटफ्लिक्स। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था ये डिज्नी हॉटस्टार जैसे अदर सर्विसेज को निकल जाएगा, तो उस पे नेटफ्लिक्स खरीद नहीं उतर पाई। फिर क्या था, पैनिक सेलिंग और स्टॉक मार्केट 10, 20, 30, 40, 50% के पत्तों की तरफ बिखरता चला गया नेटफ्लिक्स का। लोगों में ग्रोथ का जो चूरन बढ़ता है वो ब्रेक हो गया इल्यूजन। मोदी जी, चाय से चॉकलेट का सफर कैसा रहा? चॉकलेट से याद आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इटली जाते हैं और वहाँ पे चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनी पार्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग उसमें आंख बंद करके पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि पार्ले इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेलोडी चॉकलेट बनाता है, बट मेलोडी चॉकलेट जो बनाती है वो कंपनी प्राइवेट है, इवन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं। जिस कंपनी के स्टॉक्स लोग खरीद रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, चॉकलेट से कोई लेना देना उसका। ये आपको बताता है मार्केट कैसे काम।
आपका जो परसेप्शन है वही आपकी रियलिटी में तब्दील होती है। मिल्क चॉकलेट बनाने वाली कंपनी को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया, लोगों में एक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भावना आ गई, ये कंपनी तो उछाल मारेगा। इवन ये चॉकलेट दुकानों से सेल्फ से गायब होने लगे। तो लोग हमेशा रैशनल बिहेव नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ देयर डिसीजंस आर ड्राइव्ड बाय फियर, ग्रीड, परसेप्शन, होप, एक्सपेक्टेशंस। इसलिए मार्केट को टाइम करना है, प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। झुनझुनवाला जी ने एक चीज बोला था कुछ सालों पहले कि निफ्टी 2030 तक 1,25,000 क्रॉस कर जाएगा। अभी 2026 में बैठे हैं हम, 25,000 का लेवल मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी। 4-5 सालों में 5 गुना होना और नियरली इम्पॉसिबल। So market prices are a reflection of trust, confidence and future expectations of people from the market. लोग नेटफ्लिक्स में पैसा करंट मार्केट पे नहीं बल्कि उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे लगा रहे। यही कहानी मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स की रहती है। इन सारी चीजों से 51 लाख करोड़ रुपए जो स्टॉक मार्केट से गायब हुए वो कहाँ गए, इसका जवाब नहीं मिलता। इसके लिए अपन चलते हैं एक मंडी में। एक दुकानदार के पास में 100 टन प्याज मंडी में। दिसंबर जनवरी का महीना है, ठंड का मौसम, प्याज का भाव 60 रुपए केजी चल रहा है। उस हिसाब से पूरे प्याज का दाम 60 लाख रुपए। अप्रैल के मंथ में खेतों से नए प्याज मार्केट में आ जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाता है। जिनके पास में ओल्ड स्टोरेज है वो ओल्ड स्टोरेज निकालना चाहते हैं न्यू स्टोरेज आने की वजह से। प्याज का भाव 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30 इस तरह से गिरता चला जाता है। 20 पे आके स्टेबल होता है थोड़ा सा। 20 रुपए केजी के हिसाब से 100 प्याज का भाव 20 लाख रुपए। और मंडी में प्याज खरीदने वाले 20 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं है पर केजी। So 20 rupees becomes the new normal, new benchmark. But 100 टन स्टोरेज वाला बंदा अभी तक प्याज बेचा नहीं है। दिसंबर में जो माल 60 लाख का था, अप्रैल में 20 लाख का हो गया, 40 लाख रुपए गए कहाँ? क्या हो अगर मैं ये बोलूं कि वो पैसे थे ही नहीं, वो एक अनरियलाइज्ड वैल्यू था, अनरियलाइज्ड पोटेंशियल था। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि प्याज का भाव 60 रुपए है, बट जब तक वो माल बेचा नहीं गया, जब तक उसको किसी ने खरीदा नहीं, तब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वो रेट सही था, वो प्राइस राइट। सेम स्टॉक मार्केट में भी शेयर का प्राइस चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स होप, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनी, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंपनीज। तो जब एक न्यूज एंकर ये बोलता है कि मार्केट से 51 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए, तो असल में वो पैसे कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पैसे थे ही। वो एक था अनरियलाइज्ड वैल्यू, लोगों के दिमाग में उम्मीद वाली वो वैल्यू। और जब तक शेयर होल्डर अपना शेयर सोल्ड नहीं करता, वो बस एक पेपर लॉस। चाहे वो .com बबल हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोविड की वजह से मार्केट का गिरना हो, या रिसेंटली ईरान वॉर की वजह से करेक्शन का आना हो, इन सब में एक चीज कॉमन है, लोगों का जो मार्केट को लेकर के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस था वो ब्रेक हुआ। लोगों का मार्केट को लेकर के जो होप थी, उम्मीदें थी, वो टूट गया। लोगों का जो सोच था कि मार्केट ये होगा, वो सब ब्रेक हुआ। उसी का रिजल्ट आपको मार्केट में देखने को मिलता है। ट्रम्प एक ट्वीट करता है कि ईरान वॉर में 5 दिन का सीज फायर। उसे ट्वीट से इंडियन मार्केट में और दुनिया के और भी बहुत सारे मार्केट में शेयर के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक ट्वीट से कहीं पे फैक्ट्री नहीं लगते, कहीं पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो बस एक चीज, लोगों का परसेप्शन ऑफ मार्केट स्टेबिलिटी। बट फिर ये सवाल उठता है कि ये सारी चीजें पेपर लॉस है तो आपकी जॉब कैसे जा रही है? कंपनीज ले ऑफ करना क्यों शुरू कर देते हैं? कंपनी शट डाउन क्यों होना शुरू हो जाती है? तो सब पता क्यों मरने लग जाता है जब मार्केट गिरता है? स्क्रीन की लालिमा जमीनी हकीकत में कैसे तब्दील हो जाती है? रियल वर्ल्ड में इफेक्ट बिल्कुल फिजिकल होता है, उसमें रिपल इफेक्ट भी जिम्मेदार होता है। रिपल इफेक्ट क्या होता है? जब मार्केट में फियर आता है, लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं, शेयर के प्राइसेस तेजी से गिरने लगते हैं, फिर लोग और पैनिक सेलिंग करते हैं, शेयर प्राइस फिर और गिरता है। इस तरह से साइकिल रिपीट होता है, मार्केट घटने लग जाता है। नेटफ्लिक्स के केस में यही हुआ, हर्षद मेहता के स्कैम केस में यही हुआ। कंपनीज के शेयर गिर रहे हैं जिससे कंपनी की कोलेटरल वैल्यू गिर जाती है, साथ ही कंपनी के लोन लेने की एबिलिटी भी उसी रेट से गिरती है। इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन, कंपनीज अपना कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करना शुरू कर देती है। अब उनके पास काम नहीं है कंपनी के पास, तो वो लोगों को जॉब पे क्यों रखे, वो ले ऑफ करते हैं और आपकी जॉब जाने लगती है। And in worst scenario, companies may have to shut down its operations. Ground reality देखो, आपकी जॉब चली जाती है, आप पैसे कम खर्च करना शुरू कर देते हो ग्रोसरीज पे, अदर चीजों में, जिससे अदर बिजनेसेस भी अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। फिर वहां भी ले ऑफ्स होते हैं और ये चीजें अगर लॉन्ग टर्म तक चलती है
तब आता है रिसेशन। बट मार्केट डू रिकवर ऑलमोस्ट ऑलवेज अंटिल नाउ। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कभी कोई एक ऐसा सिचुएशन आए जब मार्केट गिरे और गिरता है रह जाए, फिर ना उठे। एंड दैट वुड मार्क द कोलैप्स ऑफ कंटेम्पररी फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जब मार्केट कुंभकर्ण की पंक्ति सो जाए। दिस इज एन ऑनगोइंग सीरीज वेयर आई एक्सप्लोर हाउ द मनी मार्केट एंड द वर्ल्ड वर्क through 20 years.